हेलो एंड वेलकम। तो कई दिनों से सोच रहा था कि अपना इंट्राडे में जो डायरेक्शन पता करने का जो तरीका है उसका एक वीडियो अपलोड करूं। ओके। तो टाइम मिल नहीं पा रहा था। ठीक है, आज 26 जनवरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, तो आज ऑब्वियसली सब जगह छुट्टी होती है, तो आज मेरे पास भी टाइम है, तो मैंने फिर सोचा कि आज ये काम कर ही दिया जाए। ठीक है, तो चलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो मेरा अपना तरीका है ऑब्वियसली, कि डायरेक्शन को इंट्राडे में हुए। ठीक है ना, कि हम कैसे पता करें कि मार्केट अप साइड रहेगा, डाउन साइड रहेगा, साइडवेज रहेगा, वोल्टाइल रहेगा। वो कोई ना कोई एक इंडिकेशन तो होना चाहिए जिससे मिल जाए कि अगर हम आर एस आई, एम ए सी डी और बाकी सब चीज़ ई एम ए वगैरह यूज़ करते हो, तो वो सब में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, पता नहीं चलता है कि ऑब्वियसली सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल भी है। अगर वो दूर हुआ तो पता नहीं चलेगा कि हम सपोर्ट तक मूव करेंगे या रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेंगे पहले। तो इन सब को पता करने का कोई एक तरीका होना चाहिए। तो ये तरीका मैंने निकाल रखा है, और ये बहुत ही अच्छे से डायरेक्शन की हमें पॉइंट देता है। ठीक है, इसके बेस पे अब ट्रेड कैसे करना है वो सबकी अपनी अपनी सेटअप होगी, कि एंट्री कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या डिसाइड करना है। ठीक है, एक बेसिक रूल वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप अपना रूल भी फॉलो कर सकते हैं। एंट्री और एग्जिट का रूल, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस का रूल वो आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम केवल ये पता कर लेंगे कि ऑब्वियसली कि इस पर्टिकुलर डे को, जिस तो हमारा ट्रेडिंग डे है, वहाँ पे हमारा रेंज क्या हो सकता है मार्केट का, या डायरेक्शन क्या हो सकता है मार्केट का, या फिर अगर डायरेक्शन शिफ्ट भी हो रहा है तो किस तरह से शिफ्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे इस रूल के बेसिस क्या है। ठीक है, तो इसको हमने बनाया है, दो फैक्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। पहला सबको पता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो हम सबको पता है कि मार्केट में ये बहुत ही प्रचलित, ये सबको पता है ये चीज़ कि ये एक रूल है मार्केट का, कि हमारा जो मार्केट जो है वो ओपन जो करते हैं वो हमारे मेच्योर ओपन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे छोटे मोटे प्लेयर, जो नौसिखिया प्लेयर होते हैं, वो मार्केट को ओपन करते हैं। ठीक है, और प्रोफेशनल्स जो हैं वो मार्केट को क्लोज करते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक सबको पता ही है कि मार्केट की क्लोजिंग है प्रोफेशनल डिसाइड करते हैं, और मार्केट उसके बाद की जो नेक्स्ट डे की ओपनिंग वगैरह जो चलती है, शुरुआत के ट्रेड चलते हैं, वो हमारे अमेचर की पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे इस रूल का, बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस पे बेस्ड है। दूसरा जो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट यूज़ किया है वो हम कहते हैं, जिसको पोरेटो रूल बोलते हैं। ठीक है, जो होता है 80-20% रूल। ठीक है, 80-20 रूल क्या कहता है कि हमारे जो 80% ऑफ द आउटकम्स, जो भी हम काम करते हैं उसका 80% जो आउटकम है वो हमारे 20% ऑफ द कॉजेस के कारण आते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है आउटकम, ठीक है ना, उसके लिए हमारा 20% जो हमारा एक्शन है, ठीक है ना, वो डिसाइड करता है कि उसका जो आउटकम है, ठीक है ना, वो क्या होगा। तो 80% ऑफ द आउटकम्स जो हमारे जीवन में होता है, इवन हर चीज़ में देखा जाए, तो 80% ऑफ द आउटकम्स आर बेस्ड ऑन 20% ऑफ द कॉजेस। ठीक, तो इन दोनों रूल को हम यूज़ करेंगे, 80-20 रूल को, और इस फैक्ट को यूज़ करेंगे कि अमेचर ओपन करते हैं मार्केट को, ठीक है, और प्रोफेशनल जो है मार्केट को क्लोज करते हैं। तो इन दोनों को रूल्स को कंबाइन करके हम आप एक इंडिकेटर बनाने की कोशिश करेंगे कि हम क्या यूज़ करें। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि हम इस दोनों रूल को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्ट वन को कैसे यूज़ करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हमें जो ट्रेडिंग जो टाइम है, जो ऑब्वियसली आज की, अगर हम कल के लिए डिसाइड करें तो आज का जो ट्रेडिंग टाइम है उसको हम डिवाइड करेंगे, हम एक अमेचर का जोन में और एक प्रोफेशनल के जोन में। ठीक है, इन दोनों जोन में हमें डिसाइड करना है, डिवाइड करना है पहले हमारे ट्रेडिंग टाइम को। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आज के कोई किसी भी दिन का टोटल ट्रेडिंग टाइम कितने दिन, कितने ड्यूरेशन का है। ठीक है, उसके बाद हम 80-20 रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक, चलो ये कैसे करेंगे ये भी देखते हैं। ठीक है, तो
पहले तो हमें इंडियन मार्केट की तरफ से देखना है कि हम इंडियन मार्केट में हमारे पास क्या हमारा टाइम जोन होता है। ठीक है, तो हम 9:15 से ओपन होते हैं और 3:30 तक हमारा मार्केट ओपन रहता है। ठीक, तो ये टोटल देखा जाए तो 6 घंटे 15 मिनट हमारे मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, ट्रेडिंग आवर्स होती है हमारी, मतलब वो 6.25 आवर्स का है। ठीक है ना, तो 6.25 आवर्स की टोटल हमारी ट्रेडिंग टाइम है। ठीक, अब इसका 80% निकालेंगे तो हमारे पास 5 आवर्स आता है, मतलब हो गया 300 मिनट्स। ठीक है, और 20% निकालेंगे तो हमारा आता है 1.25 आवर्स, दैट इज 75 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे लिए प्रोफेशनल जो टाइम है वो एक तरह से डिसाइड हो गया 75 मिनट्स, और ये हमारा जो है जो इफेक्ट वाली है, मतलब कॉज वाला टाइम हो गया 20%, और ये कॉज का जो इफेक्ट वाला टाइम हो गया हमारा ये 5 आवर्स का है। ठीक है, तो आज की डेट में जो हमारे लास्ट के 20 मिनट्स का जो टाइम होगा, 75 कैंडल होगा, वो डिसाइड करेगा कि हमारे नेक्स्ट डे का 80% मार्केट कहाँ पे रह सकता है। ठीक, अगर हम सेम चीज़ सेम रूल हम क्रिप्टो के मार्केट में देखेंगे, न्यूयॉर्क सेक्शन में देखेंगे, तो न्यूयॉर्क सेक्शन जो है नॉर्मली जो क्रिप्टो का जो है बिटकॉइन वगैरह का, वो हमारा 7:30 से अराउंड, और 7:30 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्रिप्टो की जो एक्सपायरी होती है, डेली एक्सपायरी होती है वहाँ पे। फ्यूचर की तो परपेचुअल चलती है, कभी एक्सपायर नहीं होने वाला, लेकिन ऑप्शंस की जो वहाँ पे एक्सपायरी होती है वो 12:30 मिडनाइट को होती है। ठीक है ना, 12:30 मिडनाइट को होती है, जिसको हम GMT बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि हमारे इंडियन टाइम्स में अगर देखेंगे तो हमारा मॉर्निंग का 5:30 AM होता है। ठीक, तो सुबह 5:30 बजे हमारी एक्सपायरी होती है। ठीक है, और हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 7:30 बजे वो मार्केट जो है न्यूयॉर्क सेशन चालू होता है। तो ये टोटल जो टाइम देखा जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाता है हमारा 7:30 to 5:30 AM। ठीक, और ये हमारा 10 घंटे का होता है। ठीक, तो इसमें हम 80-20 पर रूल अप्लाई करते हैं, तो 80% हो गया 8 घंटे का, और 20% हो गया 2 घंटे का। तो यहाँ पे लास्ट के 2 घंटे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो नेक्स्ट आपका एक्सपायरी जो है डिसाइड करने के लिए, नेक्स्ट वाली जो हमारी डे है उसका जो है ट्रेडिंग डिसाइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास प्रोफेशनल टाइम मिल गया। ठीक है, ये जो येलो से मार्क किया हुआ है, और हमारे पास आ, ये हमारे इफेक्ट वाला टाइम मिल गया, और हमारे पास कॉज वाला टाइम मिल गया। ठीक है ना, कॉज वाला टाइम मिल गया क्रिप्टो में भी, और इफेक्ट वाला टाइम, मतलब ये कॉज वाला टाइम भी मिल गया और इफेक्ट वाला टाइम भी मिल गया हमारे पास। ये दो हमारे पास टाइम आ गया। ठीक, अब इनको हम यूज़ करेंगे ट्रेडिंग वाले कैंडल पे, कैसे यूज़ करना है। ठीक है ना, इसके प्रोसीजर हम अब देखते हैं। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कि हमें प्रोफेशनल टाइम जोन पता चल गया है। ठीक है, अब हमें वो उसका, हम या तो फिर सिंग ऐसा करें कि हम सीधे सीधे 75 मिनट का कैंडल ही एक बना ले, जो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाए। तो और लास्ट वाला कैंडल को हम देख लेंगे, तो वो पता चल जाएगा लास्ट वाला कैंडल जो है हमारा प्रोफेशनल टाइम का कैंडल है। ठीक है ना, ठीक है, अगर सपोज करो जैसे कि धन वगैरह में तो मिल जाता है कि हमारा 75 मिनट्स, और आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन नहीं है, ठीक है ना, फ्री वाला वर्जन है, तो वहाँ पे आप कस्टम टाइम फ्रेम अगर नहीं डाल सकते किसी भी रीज़न से, अगर कस्टम टाइम फ्रेम आप 75 मिनट सेट नहीं कर सकते, तो हमें 2:15 से 3:30 का रेंज जो है ये हमारा मार्क कर लेना है, इसका हाई और लो। ठीक है, तो ये हम अपने रेंज डिसाइड कर लिया कि 2:15 से 3:30 का रेंज है हमारा। ठीक है ना, ये हमारा प्रोफेशनल का ट्रेडिंग का टाइम है, प्रोफेशनल की कॉज क्रिएट करने का टाइम है। उस वक्त वो डिसाइड कर रहे हैं कि अगले दिन क्या हमें मार्केट की डायरेक्शन देनी है। ठीक है, सिमिलरली क्रिप्टो में हम 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, नहीं तो एक एक घंटे के दो कैंडल यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये हमने अगर जोन मार्क कर लिया, ठीक है ना, चलो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। चलो बिटकॉइन का एक एग्जांपल लेते हैं कि हम जोन को मार्क कैसे करेंगे, या फिर चलो आज की हमारे निफ्टी का ही देखते हैं। ठीक है, चलो, तो जैसे निफ्टी का हमारा 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो ये लास्ट कैंडल हमारा है। अब हमें अपनी पोजीशन पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमको प्रोफेशनल टाइम को मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला कैंडल है, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमने मार्क कर लेंगे। सॉरी, मैग्नेट ऑन कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हमने हाई मार्क कर लिया। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका लो भी मार्क कर लेंगे, ये हमने लो मार्क कर लिया। ठीक, अब हाई लो को अलग अलग कोडिंग में देना चाहे तो दे सकते हो, जैसे हाई को हम रेजिस्टेंस के लिए रेड कलर लाइन
कलर दे देते हैं और लो को हम सपोर्ट के लिए ग्रीन का कलर दे देते हैं। ठीक, तो ये हमने मार्क कर लिया। अब ये हमारी प्रोफेशनल टाइम की एक मार्क हमने डिसाइड कर लिया। सिमिलरली अगर हम बिटकॉइन में करना चाहें, ठीक है, तो बिटकॉइन में भी हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो बिटकॉइन में मैंने क्या कर रखा है। ठीक है, ये बिटकॉइन में ऑलरेडी मैंने 1 घंटे के हिसाब से ये हमने टाइम जोन मार्क कर रखा है। कल के एक्सपायरी के बाद से ये टाइम जोन ऑलरेडी मार्क्ड है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारा जेन जोन है। ठीक है, ये एक्चुअली पुराना पड़ा हुआ है, सॉरी। तो ये अगर मार्क करोगे, अगर मैंने यहाँ पे आपका एक वो बना रखा है, रेक्टेंगल बना रखा है। ठीक, तो ये रेक्टेंगल आप बना करके ऐसे मार्क कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा हमारा जोन डिसाइड हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रोफेशनल जोन जो है, लास्ट कल की ट्रेडिंग का प्रोफेशनल जोन जो है, प्रोफेशनल एक्टिविटी जो है, इन दोनों लास्ट कैंडल में हुई है। ठीक है, ये मार्क हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अब प्रोफेशनल का टाइम जोन हमने मार्क कर लिया, लेकिन प्रोफेशनल के टाइम जोन अब इन प्रोफेशनल्स ने बुलिश पोजीशन क्रिएट की है या बेरिश पोजीशन क्रिएट की है तो पता नहीं चल रहा हमें। ठीक है, या उन्होंने मतलब बाई किया है या सेल किया है, कुछ नहीं पता। अगले दिन अगर उन्होंने सेल किया होगा तो अगले दिन मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, बाई किया होगा तो अगले दिन मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन कैंडल को देख करके क्लियर कट आइडिया तो नहीं मिल रहा लास्ट के एक कैंडल को देख करके। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल के रिस्पेक्ट में इस कैंडल की क्या पोजीशन थी। ओपनिंग मतलब लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है, सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के, बहुत ऐसे तरीके हैं। ठीक है, वो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप मैं बहुत ही सिंपल रखने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग है, जिसको बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक की आइडिया नहीं है, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के वाले क्या बोलते हैं किसी इंडिकेटर से बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लगता और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता। सिंपली फंडा ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अपनी ओवर एनालिसिस नहीं करना चाहें, ठीक है, तो सिंपली हमने उसका हाई और लो मार्क कर दिया। ठीक, तो ये हमने उसका क्या किया, हम हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम वहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाया या बुलिश पोजीशन बनाया। ठीक है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ ऑप्शन चेन ये सब फलाना ढिमकाना ढैं ढूँ जो भी बहुत सारे चलते हैं, दिमाग में खिचड़ी पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली क्या करना है हमें, जस्ट हाई और लो हम उसका मार्क कर देंगे। 75 मिनट्स का कैंडल का हाई और लो मार्क कर देंगे, या 215 से 330 के जो टाइम जोन है उस जोन में क्या हाई बना है और क्या लो बना है। ठीक है, बाकी उससे पहले का और उससे बाद से मैं कोई लेना देना नहीं। 330 मार्केट क्लोज होने पे जो लो बना हो उस वक्त तक, ठीक है ना, उस कैंडल का, ठीक है ना, इससे पहले जो लो बना उससे भी कोई लेन देन नहीं हमें। 330 से लेके 215 के बीच में जो हाई और लो बना है वो मार्क करना है हमें। ठीक है ना, या फिर 75 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम लगा सकते हो तो 75 मिनट्स के कैंडल का हाई और लो सिंपली मार्क करके छोड़ देना है। वैसे ही क्रिप्टो में अगर करोगे बिटकॉइन में तो हमें लास्ट के 2 घंटे का मतलब कि 530 से लेकर मतलब 330 से लेकर 530 के रेंज का हम हाई और लो मार्क कर लेंगे। ठीक है ना, बस खत्म, और कुछ नहीं करना है हमें। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगले दिन हमें क्या करना है, सिंपली जा करके जब मार्केट ओपन होगी तो हमें देखना है प्राइस एक्शन इस हाई और लो के एक्सेप्ट में कैसे हो रहा है। काम खत्म, सिंपल काम खत्म। ठीक है, हमारा हाई के ऊपर जाएगा लास्ट के तो फिर हम बाई की तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और लो का अगर ब्रेक होता है तो हम सेल की तरफ पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल इंडिकेटर, कुछ नहीं करना। हमें पता है कि प्रोफेशनल ने इस 75 मिनट में अपनी सारी पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, अब इस पोजीशन में अब वो अब क्या करेगा, अगले दिन की जो होगा वो 80% जो टाइम है हमारा इसी जोन के रेस्पेक्ट में पूरी पूरी ट्रेडिंग होनी है। ये हमने एक तरह से डिसाइड कर लिया। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम जोन हो गया, और इस जोन का हाई और लो के नीचे हम देखते रहेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है उसके हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि अब सीधे सीधे अब इसका हाई ब्रेक हुआ तो सीधे तो बाई कर लेंगे, नहीं, बाइंग और सेलिंग के हमारे ट्रेडिंग के जो रूल हैं वो वहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है ना, मतलब स्टॉप लॉस डिसाइड करना, एंट्री डिसाइड करना, फिर एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग वाला लेवल डिसाइड करना, ये सारी चीज़ जरूर वो अपने अपने रूल्स होते हैं, जो रूल आप फॉलो करते हो उस हिसाब से डिसाइड करो। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही क्लियर कट हमारा इंडिकेशन यहाँ पे दे देता है। ठीक, अब इस हाई और लो को जो मार्क करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट सीधे सीधे कैंडल के हाई ब्रेक करे, ठीक है, और ऊपर
ट्रेड करता रहे, सस्टेन करता रहे ऊपर, ठीक है। तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि जो जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं वो दिन हमारा बुलिश डे है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट जो है लो को ब्रेक करेगा, जो हमारा मार्क कैंडल है, जो प्रोफेशनल टाइम जोन का कैंडल है, उसका लो ब्रेक करेगा और उसके नीचे सस्टेन करता रहेगा। तो फिर हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि बड़े प्लेयर ने सेलिंग की कहानी कर गढ़ रखी थी पिछले दिन, ठीक है ना, अपने अपने टाइम जोन में, जो प्रोफेशनल का टाइम जोन है, और मार्केट अब नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेल करके बैठ जाएंगे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे और सेलिंग के लिए एंट्री पॉइंट पहले डिसाइड करेंगे, स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, एंट्री पॉइंट डिसाइड करेंगे और टारगेट डिसाइड करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। ऑप्शन बायर है तो प्रॉफिट बुक करते चलना इंपॉर्टेंट है, सेलर है तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जब तक इस कैंडल के रिस्पेक्ट में रिवर्सल नहीं आता, ठीक। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट जो है इस जोन को ब्रेक करे, वापस इस जोन में आ जाए। तो ये हमारा पहला इंडिकेशन होगा कि हम मार्केट एक साइडवेज मार्केट की तरह से बिहेव कर रहा है, भाई जोन को ब्रेक कर रहा है और फिर वापस हम जोन में आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने जोन मार्क किया ऐसे, ठीक है, ये हमारा कैंडल है, किसी भी तरह से ये कैंडल है हमारा, ठीक है। अब मार्केट जो है कल एक दिन स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके ऊपर निकली, ठीक है, या गैप अप मिली, कुछ भी गैप अप खुली भी, जो भी हो, इसके ऊपर किया, फिर वापस इस जोन के अंदर आ गया, ठीक है, वापस ऊपर गया, फिर इस जोन के अंदर आ गया, या थोड़ा से नीचे गया, फिर इस जोन के आ गया। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि इन्होंने, जो हमारे बड़े प्लेयर ने है, उन्होंने दोनों तरफ की पोजीशन बना रखी है, वो हाई और लो दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और मार्केट एक साइडवेज जोन में फंसा रह सकता है, ठीक। तो ये हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी होगी। तो चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? ठीक है, मतलब अगर साइडवेज का मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन बाइंग को तो कम्प्लीटली अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, या बहुत ही छोटे स्कैल्पिंग वाले पोजीशन लेने का करेंगे, मतलब 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे वाले स्कैल्पिंग वाले पोजीशन लेंगे, ठीक है ना। इवन जो लॉन्ग स्कैल्पिंग होती है, 1 घंटे वाली स्कैल्पिंग या 1.5 घंटे, आधे घंटे वाली स्कैल्पिंग, वैसा पोजीशन भी नहीं, मतलब इंटरडे पोजीशन भी नहीं बनाएंगे हम, केवल स्कैल्प करेंगे यहाँ पे, छोटे, बहुत छोटे छोटे स्कैल्प रेट के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे इस तरह के मार्केट में, ठीक। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है? तो चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट अपना जो जोन है इसका किसी एक तरफ बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाए, ठीक है, फिर वापस वहां से पलट के वापस इस जोन में आ जाए, ठीक है, और इस जोन के ऊपर क्रॉस भी कर जाए। तो ये हमारा क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट एक वोलेटाइल जोन में ट्रेड, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। कल जो बड़े प्लेयर ने पोजीशन बनाई थी, ठीक है ना, उसके हिसाब से उनको जो डिजायर्ड उनको लेवल चाहिए था वो मिल चुका है। अब वो रिवर्स कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है, रिवर्स करके फिर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना जो पोजीशन क्रिएट किया था उसके हिसाब से जो उन्हें टारगेट चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है, और अब वापस रिवर्स करके अब नेक्स्ट टारगेट बनाने के लिए वो नेक्स्ट जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो अगर मान लो ये हमारा कैंडल बना प्रोफेशनल जोन का, ठीक है, इसके बाद जो मार्केट जो है कहीं से भी स्टार्ट हुआ, सपोज कर अपसाइड स्टार्ट हुआ, ऊपर स्टार्ट हुआ, ब्रेक करके बहुत नीचे आ गया, पहले ऊपर गया बहुत ऊपर तक, ठीक है, फिर वहां से अपना रिवर्सल लेना स्टार्ट किया, वापस इस जोन में आ गया, ठीक है, और इस जोन को ब्रेक कर गया। तो ये सब हमारा क्लियर कट इंडिकेशन क्या होता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगा, ठीक। तो इसके ऊपर में हम अपना बाइंग की पोजीशन देखेंगे, और जैसे ही ये जोन ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे फिर इसके नीचे फिर हम सेलिंग के ऑप्शन देखना स्टार्ट कर सकते हैं, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिर नीचे गया, फिर वापस आया, तो फिर ये एक तरह से साइडवेज इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ज़्यादा दूर जाने के बाद, कि छोटे मोटे गैप डाउन के बाद, छोटे मोटे गैप अप के अपसाइड मूव होंगे, फिर वापस आया तो हमारा साइडवेज है, और बहुत ज़्यादा अपसाइड मूव करने के बाद वापस इस ट्रेंड की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो फिर हम वोलेटाइल सिनेरियो की तरफ ट्रीट करेंगे मार्केट को, ठीक है। तो यही 4 अपॉर्चुनिटीज बन सकती है हमारे पास, 4 पॉसिबिलिटीज हैं लास्ट हमारे जो प्रोफेशनल टाइम जोन के कैंडल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बेसिस पे अब हमें डिसाइड करना है कि हम ट्रेडिंग कैसे करें। ये तो हमें डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है, ट्रेडिंग कैसे करें इसके लिए सबके अलग अलग रूल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो रूल या तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, या फिर हमें अपनी एक रूल, अब अभी तक आपका कोई रूल नहीं है तो एक रूल आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई इस इंडिकेशन के बेसिस में मैं क्या रूल फॉलो करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, ठीक है। तो अगर जैसे किसी का मार्जिन मनी अच्छी खासी है तो फ्यूचर में ट्रेड करना चाहे, ठीक है, या फिर ऑप्शन की सेलिंग करना चाहे, ठीक है, तो वो कर सकता है, और या इक्विटी करना चाहे तो इक्विटी के लिए भी कर सकता है। तो वो उसके लिए फिर हम इंटरडे लेवल में इक्विटी वाले जो है रूल उसके हिसाब से करेंगे, ठीक। तो वहाँ पे भी आपको अगर ठीक ठाक कैपिटल है तभी जाके, क्योंकि इक्विटी में मूवमेंट 1%, 2%, 5%, ठीक है ना, इसी तरह से आ सकता है। फंडों की तरह नहीं है कि 100%, 200% मिल जाए आपको रिटर्न,
ठीक, तो जैसा भी आपके पास कैपिटल है उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में ट्रेड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला उसके बाद हमारा जो अगर आपके पास कोई रूल नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस देखना है कि कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मार्क जोन के रेस्पेक्ट में भी स्टॉप लॉस देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम मार्क जोन से हमारा जो प्रोफेशनल टाइम है उसके अगर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है मार्क, तो हम जो जोन का अगर टारगेट स्टॉप लॉस टारगेट रखना है तो जोन का एटलीस्ट 50%, अगर बहुत बड़ा जोन है, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो जोन मार्क किया हुआ है हमारा वो इतना बड़ा जोन है, ठीक है, तो अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो रखेंगे नहीं, तो इसका कम से कम 50% के आसपास हम यहाँ पे स्टॉप लॉस का पोजीशन क्रिएट कर लेंगे अगर मार्केट ऊपर है तो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसके 50% के आसपास पहुँचने पर हम इमीडिएटली क्लोज कर देंगे, या फिर अगर ठीक ठाक ऊपर है तो हम इसका बाउंड्री लाइन को भी अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक स्टॉप लॉस पर सबसे पहले तो हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। ठीक, या फिर और कुछ भी अगर आप कोई ईएमए वगैरह या एसएमए वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके पोजीशन के हिसाब से रेस्पेक्ट कहाँ पे ओपन हुआ है, पहले तो इस जोन के रेस्पेक्ट में कहाँ पे हुआ है तो आपको इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट के चांसेस क्या हैं, बुलिश रहने के चांसेस हैं या बेरिश रहने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका स्टॉप लॉस के लिए आप क्या क्या चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, या इसकी बाउंड्री यूज़ करना चाहते हैं या 50% यूज़ करना चाहते हैं, या कोई आपका ईएमए या एसएमए का कुछ चल रहा है लेवल, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कोई यहाँ पे लाइन मार्क की हुई है, ठीक है ना, इसके आसपास कहीं है कि इसको ब्रेक करने के बाद जब पुल बैक लेगा तो हम इसको एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो वो हमें एंट्री पॉइंट पहले सबसे पहले देखना है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे, जहाँ पे छोटा मिल रहा हो उस स्टॉप लॉस के बेसिस पे ही हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर जैसे ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर हमारी ट्रेड जोन बना हुआ है, इसके ऊपर खुला और सीधे सीधे हमने बुलिश पोजीशन क्रिएट कर ली, नहीं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस पहले देखना है कि यहाँ पे अगर रखेंगे तो स्टॉप लॉस अगर ये रखते हैं तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, या फिर अगर हम स्टॉप लॉस ये रखते हैं तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा है उसके बेसिस पे पहले हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस अगर पहले हम डिसाइड कर लेंगे उसके बाद ही हम कुछ और डिसीजन लेने के पहले सोचेंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या होगा कि स्टॉप लॉस का लेवल क्या है, कितना बड़ा या कितना छोटा स्टॉप लॉस मिल सकता है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट का जो रिजल्ट जो ब्रेकआउट मिला है हमें अपसाइड या डाउन साइड जो भी है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट जो हुआ है मार्क हमारे मार्क जोन का, अगर वो गैप अप या गैप डाउन कैसा हुआ, ये हमारा जोन है मान लो, और गैप अप या गैप डाउन होकर के हम ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, तो फिर हमें इसका जो क्या बोलते हैं बाउंड्री का लेवल है, जो हमारा हाई और लो का जो लाइन का लेवल है, उस लेवल को हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप अप होने से और गैप डाउन होने से क्या है, इमीडिएटली एंट्री बनाना किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है। फिर आप अपने गैप अप ट्रेड करने के जो रूल है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप अप होता है तो जैसे नॉर्मली अपना जो जो मेरा पर्सनल रूल है, बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो तो नॉर्मली क्या है, मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, 5 EMA की हमारी जो एक लाइन बनी हुई है, 5 EMA को नॉर्मली अपना, क्योंकि जो ईएमए होते हैं दिस इज ईएमए इज डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, मतलब वो प्राइस एक्शन की तरफ से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस वो चेंज होता रहता है। एक तो होता है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमने लेवल मार्क कर रखे हैं स्विंग के, ठीक है, वो तो स्टैटिक है, वो प्राइस कैसे भी चले वो लेवल तो चेंज होने वाला नहीं है, जब तक उसको ब्रेक करे या ब्रेक डाउन करे उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल मिल सकता है। ठीक है, वो लेवल आपका 10 मिनट 15 मिनट में चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन एसएमए या फिर मतलब सिंपल मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो डायनामिक होते हैं, वो हर प्राइस के साथ वो चेंज होते रहते हैं। ठीक, तो जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमारा क्या कहते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स में मीन डिविएशन हो जाता है, मतलब जो छोटा वाला आपको जो ईएमए यूज़ करते हैं 5 EMA या 3 EMA 9 EMA जो भी यूज़ करते हैं, स्मॉल वाला ईएमए जो है, ठीक है, जो कि आपको मोमेंटम को इंडिकेट करता है ऑब्वियसली, तो उस इंडिकेटर उस ईएमए से हम काफ़ी डिविएट कर चुके होते हैं। ठीक है, और मार्केट की एक ट्रेंड होती है, हर एक स्टैटिस्टिक्स में होता है कि हम मीन से बहुत ज़्यादा दूर डिविएट करके रह नहीं सकते, उसको वापस अपने उस लेवल तक वापस आना है। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो तो हमें देखना है कि हमारा जो छोटा वाला ईएमए जो है, मतलब कि हमारा जो मोमेंटम इंडिकेट करने वाला या स्मॉल टाइम फ्रेम वाला है, मतलब 5 5 EMA या 3 EMA जो भी हो स्पॉट, उससे हम कितना डिविएट कर चुके हैं। अगर उससे बहुत ज़्यादा अपसाइड है या गैप डाउन हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा डाउन साइड है, तो इमीडिएटली हम सेम डायरेक्शन में हम, मतलब डाउन साइड अगर हुआ है तो सेम डायरेक्शन में हम अभी और सेलिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि चांसेस ये है कि ये वापस अपने मीन की तरफ रिवर्स होके आए। ठीक है, वापस एक 5 EMA की तरफ आएगा। अब 5 EMA के वापस वापस आने के बाद फिर यहाँ से रिवर्स करता है, तब फिर हम जाके एंट्री अपना बनाएंगे। ठीक है ना, सिमिलरली गैप अप के केस में यहाँ अगर हमारा सपोज करो ये हमारा, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ,
ये हमारा मान लो 5 EMA की लाइन चल रही है, ठीक है। और ये हमारा प्रोफेशनल टाइम जोन है। और मार्केट जो है अगर ओपन होता है मान लो इसके ऊपर यहाँ कहीं ओपन होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम बुलिश पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक। क्योंकि हमें चांसेस है कि ये मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज हो, ठीक है, और उसके बाद ये ईएमए को कैचअप करे, या फिर नीचे आकर के इस ईएमए को एक बार कैचअप करेगा, मतलब मीन के पास पाने की कोशिश करेगा, ठीक। तो इस वक्त इमीडिएटली नहीं करेंगे, हम इसके पास पहुंचने का वेट करेंगे, या फिर इस लेवल के आसपास पहुंच, जो भी आपको स्टॉप लॉस ठीक लगे, ठीक है ना। या वेट करना चाहे या प्राइस एक्शन देखना है कि 5 EMA के वापस रिएक्शन आ रहा है, ठीक। तो फिर यहाँ पे आके आसपास इसके आसपास कहीं एंट्री करके फिर हम बुलिश पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम ये 5 EMA हमारा जो है इस जोन के ऊपर है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये जो हमारा ईएमए की लेवल है वो हमारे जोन के अंदर है और मार्केट वापस इस जोन के अंदर आ जाए, तो फिर ऑब्वियसली बुलिश पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, क्यों, हम वापस प्रोफेशनल टाइम जोन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि प्रोफेशनल जो है वो किसी न्यूज़ के कारण मार्केट जो है अगेंस्ट उनके ओपन हुआ हो, और फिर वो मार्केट को अपने डायरेक्शन में लाने के लिए इस जोन के नीचे की तरफ ले आने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी गैप अप गैप डाउन हो, तो इसीलिए ये जो हमारा प्रोफेशनल टाइम जोन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि अब शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करके चलते हैं, ग्लोबल ग्लोबल क्यूज इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि मार्केट इनके अगेंस्ट में ऊपर की तरफ खुल जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ खुल जाता है और यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल ने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर रखी है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। खुलने के बाद मार्केट को ऑब्वियसली नीचे लाएंगे और अपना जो पोजीशन क्रिएट कर रही है उसको डिफेंड करने, पोजीशन क्रिएट किया हुआ है उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो डिफेंड करने की कोशिश के लिए क्या, वापस इस जोन तक लाएंगे, या फिर मिनिमाइज करेंगे, ये सीएमए तक ले आएंगे, जिससे कि उनकी जो पोजीशन जो है, जो लॉस है वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो फ्रेश मार्केट को या तो डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर उन्हें प्रॉफिट बुक करने के लिए भी मार्केट को डायरेक्शन देना होगा फर्दर डाउन साइड के लिए, इसको प्रॉफिट बुक करने की जिद होगी उनकी, तो और नीचे की तरफ लेके आएंगे, ठीक। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस डिसाइड होने के बाद हमें अब हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, हमें डिसाइड करना है कि अब हम एंट्री कर सके, ठीक है ना। ठीक है, तो एंट्री करने के लिए हमें क्या है, पहले हमें स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, तो हमें देखना है कि टारगेट लेवल क्या है। टारगेट हमारे या तो स्विंग हाइज, ठीक है, या फिर नेक्स्ट हायर ईएमए जो 5 EMA के आसपास है तो 15 या 21 EMA और ऊपर है तो वो नेक्स्ट ईएमए के लेवल, या फिर और कभी मतलब स्टैटिक या डायनामिक किसी भी तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमें मार्क कर लेना है, ठीक है ना। या फिर फिब रेशियो, अगर फिबोनाची का रेशियो यूज करते हो तो 38%, 61.8%, 80%, 100%, 127%, 161.8%, जो भी हो वो देखना है कि हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ठीक। एसएल हमें डिसाइड हो चुका है, एसएल में पता है कितने पॉइंट का है, ठीक है। ये टारगेट से हमें पता चला कि हम कितने पॉइंट यहाँ पे हमें, अगर हमारे डायरेक्शन मूव किया तो हम कितने पॉइंट हम अर्न कर सकते हैं, कितने पॉइंट कमा सकते हैं, ठीक। अब वो कमा सकते हैं कितने पॉइंट, मान लो अगर हमारा एसएल एसएल सपोज करो 50 पॉइंट का है, ठीक है, और टारगेट हमारा 100 पॉइंट ऊपर दे सकता है हमें, ठीक है, 100 पॉइंट तक दे सकता है, तो फिर हमारा रिस्क रिवार्ड क्या हो गया, 1:2 का हो गया, हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारा रिस्क रिवार्ड हमारा फेवरेबल नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो हम जहाँ पे भी हमने स्टॉप लॉस लिया है, स्टॉप लॉस हमारा 40 पॉइंट का आ रहा है और टारगेट 30-40 पॉइंट ही ऊपर है, तो फिर कोई फायदा नहीं एंट्री करने का, वो तो जस्ट एक जबरदस्ती वाली ट्रेड हो जाएगा। रिस्क रिवार्ड हमारा फेवरेबल नहीं है तो वहाँ पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। अब वेट एंड वॉच करना है कि हमारा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो जाए, ठीक है ना। स्टॉप लॉस जितना छोटा हो सके वहां पे हम एंट्री करेंगे, और रिवार्ड थोड़ा बड़ा दिख रहा हो तब हम वहां पे ट्रेड कर लेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री का रूल है कि हमें पहले तो सबसे पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, उसके बाद हमें टारगेट डिसाइड करना है, और स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में हमें देखना है कि भाई क्या रेशियो बन रहा है कि स्टॉप लॉस और टारगेट पेश में, अगर हमारे रिस्क रिवार्ड जो है 1 या 1:5, मतलब 1:1 चलेगा तो भी हम स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 1.5 या 2 से ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग का एक तरीका होगा। उसके बाद हम ट्रेड इन से जब हमें देखेगा रिस्क रिवार्ड हमारा फेवरेबल है तो हम सीधे सीधे ट्रेड को इनिशिएट कर लेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन बायर होंगे वो तो ट्रेड को ऐसे करके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, अगर आपका 1:5, 1:1.5 या 1:2, 1:3 के आसपास आपको मिलता है तो आप स्टॉप लॉस को तुरंत ट्रेड कर देंगे। ऑप्शंस में जरूरी नहीं है कि आपके डायरेक्शन में मार्केट चला गया है तो भी आपको प्रॉफिट सस्टेन करता रहे, ठीक है ना। अगर ऊपर जाने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगा, ठीक है ना, कि अगर ऐसे अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव कर गया, ठीक है, उसके बाद जाके मार्केट आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिवार्ड मिल रहा हो, लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि आपको ये रिवार्ड सस्टेन करे, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूव कर जाए तो आपकी प्रीमियम जो है डिके कर जाएगा। तो जैसे ही आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपका टारगेट अचीव हो रहा हो, ठीक है, कोशिश ये करना चाहिए कि अपना पोजिशन पूरा नहीं तो कम से कम
50%, 50 to 60% तो 75% तक अपना उसको जरूर स्क्वायर ऑफ करके अपनी प्रॉफिट को एक अपने पॉकेट में बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखना चाहिए फर्दर, अगर हमारा और अपसाइड जाता है तो फिर बाय बैलेंस 25% ही और देने के लिए, नहीं तो फिर हम नया ट्रेड भी ट्रेड कर सकते हैं, फिर से रिस्क रिवार्ड देखेंगे और फिर नया ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे। लेकिन प्रॉफिट एज ऑप्शन बायर कभी भी प्रॉफिट को पॉकेट करने में घबराना नहीं चाहिए जब आपका रिस्क रिवार्ड अचीव कर चुका हो। तो टारगेट मतलब रिस्क रिवार्ड का टारगेट, यहाँ पे टारगेट हमारा स्विंग का या सपोर्ट ऑप्शन बायर के लिए ज्यादातर टाइम में ये देखना है कि हमारा स्विंग मतलब कि हमारा जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा इम्पोर्टेंट है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है, अगर हमें 1:2 1:3 मिल रहा हो तो इमीडिएटली बेटर यही है कि हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहां तक ले आए। ठीक है ना, एटलीस्ट नहीं तो स्टॉप लॉस को इतना तो ट्रेल कर लें कि हम कॉस्ट से एक दो पॉइंट ऊपर रख लें, मतलब जो कि हमारा, जो सपोज करो हमने 50 रुपए में या 100 रुपए में खरीदा है, सी खरीदा है, ठीक है, तो एक दो पॉइंट ऊपर 102 103 तक हमें उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना चाहिए। 101 और 100 मतलब एक दो पॉइंट ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस दो तीन पॉइंट में है ना आपका जितने भी आपके ब्रोकरेजेस और टैक्सेस वगैरह लगते हैं वो सब भी कवर हो जाएंगे। नेट टू नेट आप पॉजिटिव ही रहोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे। सिंपली कॉस्ट टू कॉस्ट करने से क्या है, ब्रोकरेज और टैक्सेशन के कारण आप नेट टू नेट नेगेटिव में ही आ जाओगे। ठीक, और अगर ऑप्शन सेलर हो तो सीधे सीधे इमीडिएटली आपका आपने जो जोन जोन मार्क कर रखा है इसके ऊपर है, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना एक हेज बाई करोगे, मतलब अगर ऊपर है आपको पी को सेल करना है, ठीक है ना, मतलब बुलिश मार्केट है तो पी सेल करना है, तो सबसे पहले एक हेजिंग के लिए फार आउट ऑफ द मनी आप पी को बाई कर लोगे। पी को बाई करने के बाद आप अपना फिर आप पी की सेलिंग इनिशिएट करोगे और स्टॉप लॉस सिमिलरली 50% या बॉर्डर या फिर अपना जो डायनेमिक या स्टैटिक अपना जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको हम अपना स्टॉप लॉस यूज कर लेंगे इसके लिए, जो सेलिंग ऑप्शन सेलिंग वाला जो हमारा लेग होगा उसके लिए। ठीक है, बाइंग का लेग को तो अभी क्लोज नहीं करना, बाइंग का लेग क्लोज कर दे ही आपकी मार्जिन मनी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और फिर इमीडिएटली आपका हो सकता है अगर मार्जिन ना हो वहाँ पे तो आपका ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन जो हेजिंग का जो पोजीशन लिया होगा वो आपका मार्जिन रिड्यूस कर देगा और फिर आप सीधे सीधे अपना पी सेलिंग का या फिर अगर मार्केट नीचे है तो सी सेलिंग का हम कर सकते हैं। सी सेलिंग का इनफैक्ट इसमें बेटर तो सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर हम जैसे मान लो हमारा इस जोन के ऊपर है, ठीक है, तो हमें पता है ये प्रोफेशनल का टाइम जोन है, तो इसके नीचे वाला ये यहाँ पे जो स्ट्राइक लेवल आ रहा होगा ना, ठीक है ना, इस लेवल के आसपास का हम कोशिश करें पी सेल करने का। सिमिलरली अगर हमारा प्रोफेशनल टाइम जो है उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो और ऑप्शन सेलिंग करनी है तो सी जो सेल करना है वो हम इस लेवल पे सी सेल कर देंगे। ठीक है, हमें पता है कि ये प्रोफेशनल का टाइम जोन है, ये अपने इस पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन हमारा जो है प्राइस जो है इसके नीचे ट्रेंड करता रहेगा, ज़्यादा चांसेस ये। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस सीधे सीधे इसके इस वाला जो है कि यहाँ पे इसके आसपास का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है ना, उसको हम सेल कर देंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस इससे 10-15 पॉइंट ऊपर रख करके यहाँ पे सेल करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, हेजिंग के लिए ऑब्वियसली फार आउट ऑफ द मनी पहले हम सी को बाई करेंगे ताकि हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। ठीक है ना, जो हमारी 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे ऑप्शन निकेट्स ऑप्शन सेल करने में वो 40,000 50,000 के आसपास आ जाती है। ठीक है ना, अगर हम पहले हेजिंग का पोजिशन बाई कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके हो गए हमारे ट्रेड करने के यहाँ पे। ठीक है, आप देखते हैं प्रॉफिट बुकिंग का ऑब्वियसली हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया कि हम प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें। ऑप्शन बुकिंग तो ऑप्शन जो बायर है वो तो इमीडिएटली अपना रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ही प्रॉफिट बुक करेगा, कुछ कोई लेना देना नहीं है कि हमारा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टारगेट अगर मोमेंटम में नहीं आया और बाद में आया टारगेट तो भी आपको हो सकता है बेनिफिट ना मिले। तो हमेशा रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आपको मिल रहा हो 1:5 1:2 1:3 जो भी अचीव हुआ स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 1:2 1:3 नया ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन बायर हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जेब में आया हुआ पैसा अभी अनटिल आपके पास ह्यूज कैपिटल है कि आप रिस्क को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़े बहुत रिस्क आप ले सकते हैं तो फिर बात अलग है। ठीक है, नहीं तो कंजर्वेटिव जितने भी ट्रेड करते हैं वो तो अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जरूर प्रॉफिट को बुक करते हुए चले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि एक्चुअली में और इसको यूज कहाँ नहीं करना, जैसे कि हमारा बिग इवेंट जो होता है ना, बजट के दिन हो गया, उस दिन मार्केट वोलेटाइल रहने के चांसेस हैं। ठीक है, आपको डायरेक्शन तो दे देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको वोलेटाइल है या साइडवेज है या अपसाइड है या डाउन साइड है, डायरेक्शन तो दे देगा, लेकिन ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस दिन। ठीक है ना, तो ये
उस वाले दिन में हम इसके बेसिस पे ट्रेड करने के लिए, किसी भी बड़े इवेंट के दिन में ट्रेड करने के लिए अपना जो बिग इवेंट का ट्रेडिंग का आपका कोई सेटअप हो तो वही यूज करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये उस दिन रिलायबल नहीं रहेगा, उस दिन बहुत रिलायबल भी रहेगा, लेकिन उस वक्त इनफैक्ट ट्रेडिंग ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, इसीलिए अवॉइड करना ही बेटर होता है उन साइड पे, या फिर स्कैल्पिंग वाला ट्रेड लेना ही बेटर होता है। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम थोड़े बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये, चलो बैक टेस्ट करते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, 75 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है, और हम जोन मार्क करना स्टार्ट करते हैं, लास्ट कैंडल का जोन। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया, ये हमने हाई और लो मार्क कर लिया, और ये हमने जोन मार्क कर लिया। इसको हम थोड़ा कलर कोड कर लेते हैं येलो। ठीक है, रेड इसके ऊपर, रेड इसके नीचे और ग्रीन इसके ऊपर रहेगा। ठीक, तो येलो जोन हमारा है। ठीक, तो ये हमारा क्लियर कट इंडिकेशन क्या दे रहा है कि हमें किस तरफ ट्रेड करना है। इसके नीचे ब्रेक करते हुए शॉर्ट साइड का ट्रेड मिला। ठीक है, मार्क करने का क्या करना है, सीधे सीधे हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट पे जा करके हमने अपना डिसाइड कर लिया। ठीक, और ये अब ऑब्वियसली पहला जोन हमारा ये टारगेट है, तो यहाँ पे अगर कोई स्कैल्पिंग कट लेना चाहे इस टारगेट तक के लिए, क्योंकि ये हमारा स्विंग है। ठीक, तो इस यहाँ तक के लिए हम अगर लेना चाहें तो कर सकते हैं ट्रेड। ठीक, एक शॉर्ट ट्रेड, क्योंकि इसके नीचे हमें शॉर्ट का इंडिकेशन मिल रहा है हमारे इंडिकेटर से। ठीक है, अपसाइड जाने का इस जोन में आ गया तो हम अपसाइड का कोई भी व्यू यहाँ पे क्लियर कर, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। फिर इसके बाद जब हम इस जोन के ऊपर जाएंगे तो फिर हम अपसाइड का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ट्रेड करने से पहले हमें क्या चेक करेंगे कि हमारा टारगेट कहाँ तक का है। ठीक है, तो टारगेट यहाँ तक है जो कि हमारा इसके आसपास का है। ठीक है, तो हम रिस्क रिवार्ड चेक करते हुए ये यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट आया है तो यहाँ पे भी हम ट्रेड कर सकते थे, और यहाँ तक का टारगेट हम इस जोन तक का टारगेट रखते, और रिस्क रिवार्ड अगर मिल जाता तो ठीक है। और उस फिर नीचे वापस आने पे फिर हम इस जोन के ब्रेक होने का फिर हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल गया, तो हमें क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पे कम से कम हमेशा ये मिल जाता है कि हम किस तरफ रहना है मार्केट के, हमारे मार्केट के सही सही डायरेक्शन में, सही साइड में है कि नहीं है। जब तक इस जोन के नीचे था हम शॉर्ट साइड का ट्रेड देख रहे थे, वापस इस जोन में एंट्री करने के बाद हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड देखना बंद कर दिया। ठीक है, इस जोन के ऊपर निकलने का लॉन्ग साइड का ट्रेड देखा। ठीक है, वापस इस जोन में आने में फिर हमने लॉन्ग साइड को तरफ सोचना ही बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद इस जोन को ब्रेक किया, फिर हम शॉर्ट साइड की ट्रेड में आए, और हमने ठीक ठाक यहाँ पे प्रॉफिट आप चाहो तो मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम कल के लिए मार्क करना चाहें इसको, फिर 75 मिनट्स पे चले जाते हैं। ठीक है, कल के लिए अगर मार्क करना चाहे तो हम इसको, ये कैंडल जो है हमने मार्क करके छोड़ दिया, अब कल जो होगा हम इस कैंडल के हिसाब से अपना कर लेंगे। ये हमने जोन यहाँ पे अपना मार्क करके चाहो तो छोड़ सकते हैं, जो कि मैंने रेड और ग्रीन लाइन से मार्क कर रखा ऑलरेडी। ठीक है ना, ये हमारा जोन बन गया है कल के लिए। अब इस जोन के रिस्पेक्ट में जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, चलो इसके पहले कुछ देखते हैं। ठीक है, कौन सा सेशन देखे, चलो ये देखते हैं। 75 मिनट का चार्ट है, तो ये रहा हमारा एक सेशन। ठीक है, ये हमारा 75 मिनट का कैंडल है, ये देखो, ये हमने मार्क कर दिया जोन। ऑब्वियसली हमें बुलिश जोन का इंडिकेट कर रहा है, अपसाइड है मार्केट। ठीक है ना, तो अपसाइड का हम स्कैल्पिंग में भी जोन को, लेकिन इनफैक्ट देखा है तो क्योंकि हमारा टारगेट बहुत पास है तो बेटर ये रहता है कि हम अवॉइड करें, लेकिन आज को स्कैल्प करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि टारगेट हमारा इस कैंडल का हाई, ठीक है ना, इस जोन से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक, तो स्कैल्पिंग की तरह से ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन शॉर्ट साइड नहीं रहना, ये तो हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया, हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखना है। लॉन्ग साइड में भी टारगेट अगर ज़्यादा ऊपर होता तो बेटर था, नहीं मिला, चलो ठीक है, बहुत पास है टारगेट, तो बायर को तो इनिशिएट नहीं करना चाहिए, जो स्कैल्पर है वो कर सकते थे। ठीक, सिमिलरली उससे पहले वाला दिन देखेंगे। ठीक है, तो गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर मार्केट साइडेज हो गया, तो गैप अप खुलते ही हम ट्रेड तो करते ही नहीं है। ठीक, गैप अप खुलने का मीन का वेट करेंगे, मीन के पास पहुंचने के बाद मार्केट साइडवेज ही रहा, पहुंचने में इनफैक्ट काफ़ी टाइम लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का ट्रेड, गैप अप में स्कैल्पिंग का ट्रेड अगर देखना चाहो तो मीन रिवर्सल के हिसाब से, मतलब हमारे इंडिकेटर नहीं, हाँ, लेकिन मीन की तरफ वापस आएगा करके हम स्कैल्प तो कर सकते थे। ठीक है, एनीवे तो ये हमारा क्लियर कट इंडिकेशन था कि हमें शॉर्ट की तरफ नहीं देखना है, लॉन्ग की तरफ ही व्यू देखना है, लेकिन लॉन्ग का ट्रेड का हमारा एंट्री और एग्जिट जो सेटअप है हमारा स्टॉप लॉस और इसका, वो हमारा सेटअप मिला नहीं। ठीक है, लेकिन फिर हमने यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड भी इनिशिएट करने का क्लियर कट इंडिकेशन था कि शॉर्ट की तरफ हमें जाना ही नहीं है अभी। ठीक, चलो और किसी दिन देखें। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्लियर कट बुलिश का इंडिकेशन है, ये रहा बुलिश ट्रेड का इंडिकेशन।
ये हमें क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि हमें अपसाइड की तरफ ही ट्रेड देखना है। ठीक है। अब ट्रेड के लिए हमारे सेटअप के हिसाब से टारगेट और वो सब का लेवल जो है वो देख करके हमें एंट्री लेनी थी, लेकिन ये क्लियर कट इंडिकेशन था कि हम शॉर्ट की तरफ तो अब नहीं जाएंगे, भले ही कितना भी नीचे था। साइकोलॉजी बहुत डाउन होगी कि भाई इतना डाउनफॉल आ चुका है, हो सकता है भी और टूट जाए मार्केट, क्योंकि क्रैश ना आ जाए, ये ना आ जाए, हो जाए। लेकिन हमारे इंडिकेटर ने हमें क्या क्या बताया कि भाई नीचे की तरफ मत देखो आज के दिन, क्लियर कट। ठीक है, ऊपर की तरफ ही देखो, अगर ट्रेड मिलता है, रिस्क रिवार्ड बेटर मिलता है, तब आप अपसाइड की तरफ ही देखो। ठीक है, लेकिन हमारा मीन के भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो यहाँ पे ठीक है अपसाइड का ट्रेड भी नहीं मिला। लेकिन हमें नीचे के ट्रेड लेने से, मतलब गलत साइड जाने से तो क्लियर कट इसने बचा दिया हमें। यहाँ पे देखोगे तो हमारा ये लास्ट का कैंडल है, इसके नीचे ही है मार्केट, तो सीधे सीधे में शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखना है। ठीक है, तो नीचे खुला, मीन के पास आया, हमने फिर यहाँ से नीचे का ट्रेड ले सकते थे। हर तरफ हर दिन आपको एक क्लियर कट चीज बता देगा कि मार्केट के आप साथ हो कि मार्केट के अगेंस्ट हो। जब भी मार्केट चल रही है तो इस इंडिकेटर वाले जोन के रिस्पेक्ट में मार्क प्राइस कहाँ पे है, ये आपको बहुत अच्छे से इंडिकेशन दे देगा कि आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हो कि मार्केट के अगेंस्ट चल रहे हो। मार्केट के साथ साथ चल रहे हो तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो। ठीक है, कोई भी रैंडम डेट भी देखना चाहो तो रैंडम डेट भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इंडिकेशन से हिसाब से हमें कितना बढ़िया ट्रेड ऑब्वियसली मिल जाता, बहुत ही इनिशियल और में मिल जाता। हमें ये नहीं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि हमें इस जोन का ब्रेक करना है, इस इंडिकेटर इस सपोर्ट का ब्रेक करना है। हमारा तो इंडिकेटर खुलते ही हमें, ये देखो हमारे लास्ट का कैंडल है। ठीक, यहाँ पे देखो खुलते ही, अरे मिनट का खुलते के बाद ही हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड का इंडिकेशन दे दिया इसने। ठीक है ना, यहाँ पे भी खुलते ही से हमें कुछ नहीं देखना कि ये जोन ब्रेक होगा तब जाके हम एंट्री करेंगे, मतलब ये सपोर्ट ब्रेक होगा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ये होगा फलाना होगा ढमकाना, कुछ नहीं। हमारे जोन के नीचे है तो हम सीधे सीधे अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढेंगे, शॉर्ट साइड की। इस जोन के ऊपर है तो अपॉर्चुनिटी क्या ढूंढेंगे, लॉन्ग साइड की, मतलब बाई साइड की। क्लियर कट, कोई ज़्यादा झकझक नहीं। ठीक है ना, उसके बाद हमें बस अपना रिस्क रिवार्ड देखते हुए एंट्री और एग्जिट बना लेना है। ठीक, टारगेट अगर दूर है तो एंट्री बनानी है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो एंट्री बनानी। देखो यहाँ पे भी देखोगे तो लास्ट कैंडल है। ठीक है, क्लियर कट साइडवेज का इंडिकेशन है, ऊपर जाने का तो हमारे जोन में आ गया, साइडवेज का इंडिकेशन है, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं करने का। ठीक है, हमें पूरा पूरा बचा दिया इसने, ना हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड दिया ना शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया। हम बिल्कुल अवॉइड करने के अवॉइड करके बैठ गए। जब भी होगा आपको हमें से बहुत अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। चलो यहाँ पे देखो वोलेटाइल मार्केट थी, ये हमारा जोन था, लास्ट कैंडल 75 मिनट का कैंडल, ये लो। ठीक है, नीचे साइड गया, नीचे साइड में हमारा सपोर्ट। ठीक है, ये अच्छा खासा सपोर्ट है, ये देखो ये स्विंग। ठीक है, तो रिस्क लेना कोई चाहे स्कल्पिंग की तरह तो करना चाह कर सकता है, यहाँ तक के लिए बहुत कम पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक, लेकिन फिर जैसे ही जोन के ऊपर निकला तो हमें ठीक ठाक ऊपर साइड का टारगेट मिल गया। ठीक है, और फिर इस जोन के नीचे कभी आए नहीं, तो हम फिर उसके बाद हम शॉर्ट साइड के लिए हमने सोचा भी नहीं। ठीक, सेफ और बहुत ही बेटर वे है हमारा इंडिकेट करने का कि हम मार्केट के डायरेक्शन में है कि नहीं। यहाँ पे देखो ये रहा, ये हमारा 75 मिनट का कैंडल, ये लो। क्लियर कट इंडिकेशन क्या, हमें बाई साइड ही सोचना है, सोचना ही नहीं है शॉर्ट के लिए, सोचना ही नहीं है। ठीक है, देखो साइडवेज मार्केट भी कितना बढ़िया से प्रोटेक्ट किया। हाँ सॉरी, ये तो हमारा गैप अप खुल गया तो कहानी ही खत्म है। ठीक है, तो गैप अप खुल गया तो कहानी ही खत्म है। ठीक है, उसका साइडवेज हो गया तो हमारा जो रूल है गैप में तो इमीडिएट करते ही नहीं है। ठीक है, तो इस दिन जिन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया होगा तो उसकी बात अलग है, लेकिन इंटरडे में ट्रेड मिला नहीं। ठीक है, हमारे इनफैक्ट हमारे इंडिकेशन नहीं, इंडिकेटर नहीं बोलते कि शॉर्ट तो नहीं करना है, लॉन्ग भी लॉन्ग करना नहीं करना आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट साइड में नहीं जाना, ये तो इसने क्लियर कट इंडिकेट कर ही दिया था। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद भी देखेंगे, ये हमारा 75 मिनट का कैंडल, ये रहा सेशन ब्रेक का। ठीक है, देखो यहाँ पे अपसाइड का इंडिकेशन भी दिया, लेकिन हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल पास में है। तो अपसाइड का ट्रेड जो स्कैल्प मूव करना चाहे वो ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल था नहीं। ठीक है, लेकिन इस ट्रेंड को, जोन को ब्रेक करने के बाद रिस्क रिवार्ड फेवरेबल की तरह से मिला, क्योंकि गैप पेंडिंग है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड आप इनिशिएट करके बैठ सकते हैं। ये इंडिकेटर हमें बहुत ही क्लियर वे में बता देता है कि हमें मार्केट का सही, मार्केट के सही साइड में है या हम मार्केट के अगेंस्ट भाग रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम अपना शॉर्ट का, बाइंग का या सेलिंग का जो भी हो वो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो
डिपेंडिंग ऑन कि हमारा सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, स्टॉप लॉस क्या है और रिस्क रिवार्ड कैसा बन रहा है। उसके बाद ट्रेडिंग, उसके बाद हमें करना है। लेकिन किस साइड ट्रेडिंग करना है ये हमें इंडिकेशन यहाँ से क्लियर कट मिल जाता है। बाय लॉन्ग साइड रहना है या शॉर्ट साइड रहना है, क्लियर कट इंडिकेशन। कोई इधर उधर सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस जोन के ऊपर लॉन्ग, इस जोन के नीचे शॉर्ट साइड का देखना है। ठीक है, वो भी कि हमारा टारगेट कहाँ तक बन रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट साइड देखना है तो उसके नीचे है तो हम सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं, नहीं। उसके बाद अगर हमारा नीचे का सपोर्ट जो है वो दूर है वहां से, जोन से, तो फिर हम सेलिंग का अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मिस हो गया तो फिर पुल बैक के बाद इनिशिएट कर सकते हैं सेलिंग का ही ऑप्शन। ठीक है, जोन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकल गया तो फिर हम लॉन्ग की तरफ का देखना स्टार्ट करेंगे कि हमारा सेटअप कहीं बन जाए, छोटा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री का मौका मिल जाए और टारगेट थोड़ा दूर हो। ठीक है, वो देख करके एंट्री कर लेंगे सीधे सीधे। ठीक, लेकिन इस जोन के हिसाब से हम लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, ठीक है, या ट्रेड ही नहीं करना है, मतलब साइडवेज है, ये हमें बहुत अच्छे से इंडिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। और एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ भी वैल्यू लगता है कि क्रिएट कर रहा है ये वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक है, तो आप अकाउंट खोल सकते हैं धन में। क्योंकि धन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चार्ट के ऊपर ही आपको सब चीज मिल जाता है, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेडिंग भी आप सीधे सीधे चार्ट पे बाय सेल चार्ट के, आपके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे सब कुछ कर सकते हैं। तो इट्स अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट फॉर द ट्रेडर्स। ठीक है ना, इन्वेस्टर्स के लिए तो खैर सारे प्लेटफॉर्म एक ही बराबर है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मुझे जो लगता है कि धन इज वन ऑफ द बेटर प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से कुछ फायदा होगा आपको या हो रहा है, ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में धन को ओपन करने का, धन में अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप धन में जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।